आज का जो लेक्चर है शुरू हो रहा है हमारा सफ़र रकम 82। ओके। पिछला जो है टॉपिक था सफाई का, उसमें से जस्ट ये दो जुमले रह गए थे, तो हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले वो सफाई कर कर देंगे, देंगे, हाँ, वो सफाई कर देंगे या वो साफ कर देंगे। लिटरली हमने उसको किस तरह से बोलना है? हम यनज़िफू, हम यनज़िफून भी कह सकते हैं, या हम यनज़िफून फू भी कह सकते हैं। हम यनज़िफून वो कर देंगे, वो सफाई कर देंगे। ठीक है, हम के साथ हम या हुआ जब होता है तो उसके साथ या का यूज होता है, आपको बताया गया पहले भी। ठीक है, सो हम यनज़िफून वो साफ कर देंगे। इसमें आप कुछ भी कह सकते हो, हम यनज़िफून सय्यारा वो गाड़ी साफ कर देंगे। हम यनज़िफू हम यनज़िफून गुरफतहुम वो अपना कमरा साफ कर देंगे, यानी कैसे भी। सो वो सफाई कर रहे हैं। हम यनज़िफून, हम यनज़िफून, यानी ये जो है फिक्रा सेम जो है, इसमें दो तरह से बोला जाता है। दे आर क्लीनिंग और दे विल क्लीन। सो टू टाइप्स यू कैन यूज फॉर फ्यूचर, फ्यूचर के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, यही चीज। सो अरबी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसे होते हैं अल्फाज जो आप प्रेजेंट में और फ्यूचर में सेम टून से सेम उसी तरह से यूज कर सकते हैं। उसमें कुछ भी चीज का रद्द बदल करने की जरूरत नहीं होती। जस्ट आपके एक्शंस और आपके जो है एक्शन के हिसाब से पता चलता है कि बंदा ये अभी के लिए बात कर रहा है कि बाद के लिए बात कर रहा है, तो उस टाइम उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं। मीनिंग तो खैर सेम रहते, लेकिन उनके टाइम जमाना के लिहाज से फ्यूचर या प्रेजेंट के हिसाब से उसके चेंज हो जाता है। सो ये है जी, हम यूनज़िफून वो सफाई कर रहे हैं या वो सफाई कर देंगे। ओके। सो उसके बाद जो है आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो पिछला टॉपिक था हो चुका, होगा या हो चुका, विल बी। विल बी कैसे कहना है, ठीक है, वो हम सीखेंगे इसमें। ये जो है पेज नंबर 83, ठीक है, 83 है। होगा, जब भी आपने बोलना है आपके माइंड में आता है कि यार मैं कैसे बोलूंगा होगा, विल बी, ये कौन, ये कौन होगा, ये कौन बुकरा, ये कौन मतलब वो वाला कोई चीज होगा जो हुई नहीं पास्ट में। ठीक है, उसके बारे में अगर बात करें, हुआ हो वो पास्ट वाली किसी चीज की बात करें, यानी يعني رخصة يكون، يكون خلص الاسبوع الجاي। رخصة मतलब लाइसेंस दैट, रुखसा यानी लाइसेंस को कहते हैं कि जो लाइसेंस रुखसा अली मा खल्लस, जो लाइसेंस जो है नहीं बना, खल्लस का मतलब लिटरली खत्म नहीं हुआ या नहीं बना। या रुखसा अली यानी मत मत ما حصل यानी जो लाइसेंस मुझे नहीं मिला। इंशाल्लाह यकून हसल अस्बुल जाए, हो सकता है आने वाले हफ्ते में वो मुझे मिल जाए। तो यकून विल बी के लिए ऐसे यूज करना है। यकून बुकरा, ओके, कल होगा, विल बी टुमारो। सो बुकरा टुमारो पता ही है आपको। यकून विल बी के लिए, होगा के लिए बोलना है। हादा यकून अम्स, ये कल होना चाहिए था। दिस कुड बी यस्टरडे। सो हादा यकून, ये होना चाहिए था अम्स यस्टरडे, क्यों कहते हैं। वीजा स्टैंप हो चुका है। अलताशीरा, अलताशीरा मतलब वीजा। मखतूम मतलब स्टैम्प्ड ऑलरेडी, मखतूम स्टैम्प्ड, जहां पे भी मीम आना है ऑलरेडी ईडी, यानी ईडी स्टैम्प्ड। ओके, सो मखतूम स्टैम्प्ड हो चुका। ओके, खलास, खलास लिटरली यानी पूछते हैं कि हो गया खलास, यानी उर्दू में जैसे कहेंगे हाँ हो गया, हो गया वो वीजा स्टैम्प हो गया, मतलब बस हो गया। इस सेंस में खलास कहने के लिए, खलास यानी हो चुका, कुछ बाकी तो नहीं रहा। तो अल तशीरा वक्तुम खलास, ऐसे पूछ सकते हैं कि वीजा स्टैम्प हो चुका है। यहाँ पे वीजा स्पेलिंग रॉन्ग है, एनीवे सो आप देख लीजिएगा। वीजा वीजा, ओके। नहीं वो अगले हफ्ते होगा। ला हदाक, हदाक यानी दैट, हदाक, इसकी जगह पे जालिक जो है फुसा अरबी के अंदर जालिक, ला या जालिक यकून,
अस्बुल जाए, तो लेकिन हम लोग जालिक कम ही बोलते हैं। हदाक 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 मतलब दैट, नो, दैट विल बी कमिंग वीक, इस तरह से। यानी ला हदाक यकून अस्बुल जाए, अस्बुअ जाए जैसे हमने पढ़ा है आपको, आने वाले वीक को कहते हैं। ला मतलब नहीं, हादाक मतलब वो, यकून होगा, अस्बुअ जाए आने वाले, नहीं वो आने वाले अगले हफ्ते में होगा। अना, अना मशैत, अना मतलब मैं, मशैत जैसे मशा बताया था मैंने आप लोगों को, शायद याद है, मशा मतलब पैदल चलने के लिए बोलते हैं मशा, इसी से लफ्ज निकला है इमशी, तुम चलो, ठीक है, इमशी चलो, मशे ना चलो हम चलते हैं। तो यहाँ पे मशेत, अना मशेत मैं गया था, आई वॉकड या आई वेंट कह सकते हैं, अना मशेत। ओके, इला की तरफ, मकतब लिलसफरियात, मकतब, मकतब ऑफिस को कहते हैं, लिलसफरियात, लिलसफरियात होता है फॉर ट्रेवल्स, यानी ट्रेवल्स, ट्रेवल एजेंसी को कहते हैं मकतब, मकतब लिल सफरियात यानी ऑफिस फॉर ट्रेवल, लिल के लिए, सफरियात मतलब ट्रेवल्स। सो अना मशयत इला मकतब लिल सफरियात, लगेत, लगेत मतलब मुझे मिला, मुगफ्फल क्लोज्ड, अना मशयत इला मकतब लिल सफरियात, लगेत मुगफ्फल, मैं ट्रैवल एजेंसी में गया था, मुझे दफ्तर बंद मिला या मुझे बंद मिला ऑफिस, ठीक है। तयब, कहते हैं जी तयब, यानी लिटरली ये जैसे एक बंदे बात करते हैं, आपस में बातचीत हो रही है, वो कहता है आगे से जी तयब रोह बुकरा, रोह लो, नो नो बुकरा, तयब रोह बाद असर, तयब रोह तुम जाओ, ठीक है। बाद, बाद जैसे उर्दू में कहते हैं बाद में, बाद वही चीज है यहाँ पे, बाद आफ्टर, असर नमाज यानी असर, एन दैट, इन मतलब दैट, ओके, दैट यकून मफ्तूह, इन यकून मफ्तूह, तयब रोह बाद असर इन यकून मफ्तूह, ठीक है असर के बाद जाओ, हो सकता है वो खुला हो, असर के बाद जाओ या वो खुला होगा, ठीक है, हो सकता है वो खुला हो सकता नहीं होगा, विल बी ओपन, ठीक है। तयब रोह बाद असर इन यकून मफ्तूह, आप जो है असर के बाद जाओ वो खुला होगा। ओके, अलनतीजा यहाँ पे थोड़ा सा हम उसको और एंगल में जा रहे हैं, यहाँ पे सारे मिक्स जुमले हैं। अलनतीजा, अलनतीजा कहते हैं जो रिपोर्ट होती है, रिजल्ट कह लें उसको, रिजल्ट, ठीक है, रिपोर्ट के फिर दो मीनिंग आ जाते हैं, उसको और रिपोर्ट करना किसी में कुछ, एनीवे मैं उसको रिजल्ट में आपको बताता हूँ, रिजल्ट, नतीजा। उर्दू में भी इसको कहते हैं, अगर कोरोना का टेस्ट मनफी टेस्ट यहाँ पे हमने यूज किया वर्ड, सो टेस्ट उर्दू का लफ्ज है, ठीक है। सो यहाँ पे नतीजा, उसका भी जगह पे नतीजा, अगर कोरोना का नतीजा मनफी आया तो, अल नतीजा कोरोना, इदा जा, इदा जा अगर आया, सल्बी, सल्बी नेगेटिव को कहते हैं, नेगेटिव जो होता है जैसे कह सकते हैं उसको सल्बी, सल्बी, सल्बी का यूज करते हैं नेगेटिव के लिए, बस इसका यही है। अल नतीजे कोरोना इदा जा सल्बी, ओके, अगर आपका जो है मनफी आया तो नतीजा आपने याद रखना है, टेस्ट के लिए, उसके लिए, रिजल्ट के लिए नतीजा का लफ्ज यूज होता है। जा, इधर जा अगर आया, इफ केम, इफ केम इधर जा, इधर जा आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, जैसे इधर जा अहमद अल्लमनी या कल्लमनी, अगर अहमद आया तो बताना, मुझे बताना। सो इधर जा मतलब व्हेन, या इफ सॉरी इफ केम, इफ केम। सो दैट्स ऑल, अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनका हम टेस्ट ले लेते हैं।